हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है वो राजस्थान भूगोल से संबंधित रहने वाली है। और ये क्लास राजस्थान भूगोल की हमारी सेकंड क्लास है। तो पहली क्लास की तरह ये भी क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है और शानदार रहने वाली है। और ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो CET 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए आप सभी का बिना समय खराब किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसके ऑप्शन है 10.41%, 9% या 11.50% या 15%। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है वो हिस्सा है वो 10.41% है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10.41%, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है आड़ोती अंचल, शेखावाटी अंचल, माइका मैदान, बनास बेसिन। तो देखिए बांगर प्रदेश है वो राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र या शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। तो देखिए इसमें माई बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, संबल बेसिन। तो देखिए थार मरुस्थल का भाग है वो लूनी बेसिन है या लोनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो थार मरुस्थल में है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और थार मरुस्थल या मरुस्थल की जीवन रेखा है वो लूनी नदी को कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो थार मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है। अगला चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें प्रकार नहीं है ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन है बरखान, गोराउंड, तारा, पैराबोलिक। तो राजस्थान में बरखान एक बालू का स्तूप का प्रकार है, तारा भी है और पैराबोलिक भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है। लेकिन गोराउंड कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा इसलिए बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन में है नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है वो अरावली है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला छठा क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है वो हमें देखना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ऑप्शन में है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो देखिए अरावली का विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो देखिए इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला सातवां क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। तो देखिए इसके ऑप्शन है सिरोही, अजमेर, अलवर या उदयपुर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में स्थित है। और गुरु शिखर भी अरावली पर्वतमाला की यानी सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही में स्थित है, इसलिए इसकी ऊंचाई सिरोही में ज़्यादा है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर विस्तार का पूछे तो सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो उदयपुर जिले में है, लेकिन इसमें ऊंचाई का पूछा है इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऊंचाई सर्वाधिक है वो सिरोही जिले में है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आठवां क्वेश्चन है जयसमंद जिले के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में ऊपर माल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मालवा का पठार। तो जयसमंद जिले के पूर्व में स्थित है वो लसाड़िया का पठार है, जो एक उबड़ खाबड़ और कटा फटा पठार है जो जयसमंद जिले के पूर्व में स्थित है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गम नहीं होती है। तो इसमें हमें देखना है कि लूनी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम है वो अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन में है जवाई नदी, सुकड़ी नदी,
सागी नदी, जोजरी नदी। तो जोजरी नदी इसमें हो जाएगा। जोजरी नदी का उद्गम स्थल है वो नागौर जिले से होता है, मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो मैदानी भाग से होता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रेतीली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें रेतीली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए, ये मिट्टी हवा द्वारा विस्थापित होती है, हाँ ये कथन सत्य है, क्योंकि हवा द्वारा रेतीली मिट्टी अधिक विस्थापित होती है। और ये अधिक लवणता रखती है, ये भी कथन सत्य है। ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो रेगिस्तान या थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी कथन सत्य है। और डी में है, ये पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। देखिए ये पानी को अधिक अवशोषित तो करती है लेकिन धारण अधिक समय तक नहीं कर रख सकती है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो रेतीली मिट्टी के बारे में ये कथन असत्य है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें एक तरफ नदी है और उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है, जिनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में रूपनगढ़ नदी सांबर की पहाड़ियाँ, सोता नदी बैराट की पहाड़ियाँ, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ, रूपारेल नदी है वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो देखिए रूपनगढ़ नदी है वो सांबर की पहाड़ियाँ से नहीं निकलती है, रूपनगढ़ नदी है वो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ से निकलती है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन में है तलवाड़ा, खंडेला, पटनेर, कोलायत। तो देखिए घग्गर नदी का सामान्य विलय है वो बटनेर के पास होता है, और कभी कभी बारिश का अधिक पानी होने के कारण ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी इसका पानी चला जाता है, तो इसमें सामान्य विलय है वो बटनेर के पास है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला 13वां क्वेश्चन है, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन में बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो देखिए सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में इसकी स्थापना है वो कोटा जिले में की गई थी, और इसकी स्थापना है वो 1984 में की गई थी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 14वां क्वेश्चन है, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में जालोर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। तो जवाई बांध है वो राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और ये राजस्थान में पाली जिले में स्थित है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऑप्शन में 3%, 5%, 9% या 12%। तो राजस्थान का वन क्षेत्र है वो 9% के समथिंग है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। तो देखिए आरक्षित वन, रक्षित वन, पर्वतीय वन या अवर्गीकृत वन। तो इसमें रक्षित वन हो जाएगा, जो 50% से इसका क्षेत्रफल अधिक है। इसका परसेंट में क्षेत्रफल है वो 56.4 के समथिंग है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और आरक्षित वन का क्षेत्रफल है वो परसेंट में है वो 37% है, और अवर्गीकृत का क्षेत्रफल है वो 6.6% है, तो इसमें रक्षित वन हो जाएगा बी ऑप्शन, जो 50% से अधिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन में केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो देखिए राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव है, जिसकी स्थापना है वो 1956 में की गई थी, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कौन सा स्थान है। तो देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का है वो दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान है वो देश में उत्तर प्रदेश का है, और राजस्थान का दूसरा है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड यानी सफेद क्रांति कब शुरू किया गया था। तो देखिए ऑप्शन में 1969, 1985, 1980, 1970। तो देखिए सफेद क्रांति है वो 1970 में शुरू की गई थी, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सफेद क्रांति के जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, और सफेद क्रांति है वो दूध से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी फसल है। तो देखिए गेहूं, बाजरा, मोठ और चावल। तो पश्चिमी क्षेत्र में एक रबी की फसल है वो गेहूं है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
देखिए अगला 21वां क्वेश्चन है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो देखिए ऑप्शन में अंतप्रवाह शुष्क खंड, पश्चिमी शुष्क मैदान, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित। तो देखिए इसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू है वो अति शुष्क आंशिक सिंचित जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको और राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से किस वर्ष अलग होकर वर्तमान स्वरूप में आया? यानी रिको की स्थापना कब की गई थी राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास से अलग होकर? तो देखिए इसमें रिको की स्थापना है वो 1980 में की गई थी, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें सीमेंट और उसके संबंधित जिले दिए हुए, जिनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा, राजसरी सीमेंट उदयपुर, एससीसी सीमेंट बूंदी। तो देखिए इसमें राजसरी सीमेंट उदयपुर से संबंधित नहीं है, राजसरी सीमेंट है वो जोधपुर से संबंधित है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलम सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो देखिए ऑप्शन में मोड़क कोटा, भिवाड़ी, धौलपुर, अलवर। तो देखिए मंगलम सीमेंट है वो मोड़क कोटा में स्थित है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सूची 1 में सीमेंट प्लांट है और सूची 2 में उसके जिले दिए हुए हैं। तो देखिए श्रीराम सीमेंट है वो कोटा से संबंधित है, ए में 1 हो जाएगा। और एससीसी सीमेंट अभी हमने देखा बूंदी में स्थित है, तो बी में 3 हो जाएगा। और सी में आदित्य सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, तो सी में 2 हो जाएगा। और जेके लक्ष्मी सीमेंट है वो सिरोही से संबंधित है, तो डी में 4 हो जाएगा। तो देखिए कूटा में 2, 1, 4, 3 यानी इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में है अलवर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक कैल्साइट के भंडार है वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो देखिए ऑप्शन में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में सर्वाधिक है वो बाड़मेर की रही है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में है वो जैसलमेर है, उसके बाद में जोधपुर है, तो सर्वाधिक का पूछा है इसलिए इसमें बाड़मेर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? तो देखिए ऑप्शन में 2002, 1987, 2012, 2019। तो देखिए इसमें राजस्थान पवन ऊर्जा नीति है वो 2012 में तैयार की गई थी, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में 1972, 1974, 1973 या 1975। तो देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में 1973 में लागू किया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है और आज की हमारी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आदिवासियों का हरा सोना के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन में सालर, दोगड़ा, बांस, गुलर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आज की हमारी इस क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, तो आपका इसमें स्कोर क्या बन रहा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।